नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है और इस चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं AWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई हो रही है और यह सुनवाई कुल 5 दिन चलेगी। 3 दिन सुनवाई इस सप्ताह में होगी, उसके बाद 2 दिन की सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देगी। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वह 5 जजों की खंडपीठ कर रही है, जिसमें इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जी कर रहे हैं। आज जब सुनवाई स्टार्ट हुई तो पिटिशनर की तरफ से डॉक्टर मोहन गोपाल जी ने अपना आर्गूमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा जी ने, डॉक्टर संजय पारिक जी ने, इसी क्रम में यह चल रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि पहले डॉक्टर मोहन गोपाल जी ने क्या क्या अपना मत दिया। उन्होंने यह कहा कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया गया है वह 8 लाख का जो बनाया गया वह बहुत ही गलत है और उनका तर्क एकदम वाजिब भी था। उन्होंने ये कहा कि केवल 4% लोग ऐसे हैं जिनका जो फैमिली इनकम है, जिनकी वार्षिक आय जो है, जो उनकी कुल आय होती है मंथली, वह 25,000 के नीचे है। यानी 25,000 से ऊपर मंथली इनकम वाले लोगों की संख्या 4% है और 25,000 से नीचे इनकम वाले लोगों की संख्या 96% है। अगर यह AWS आरक्षण लागू किया जा रहा है तो इसका जो क्राइटेरिया बनाया गया है 8 लाख का, उसको कम किया जाए और वह 25,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि 25,000 के नीचे आय वाले लोगों की, मंथली आय वाले लोगों की जो संख्या है वह पूरे इंडिया में 96% है। तो इनको अगर यह मिल रहा है फ़ायदा तो इनको मिलना चाहिए, न कि उन्हें जिनकी संख्या कम है और जो इकोनॉमिकली मजबूत हैं। और जो मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपनी जो बहस की स्टार्ट की और वो काफ़ी लंबी बहस उन्होंने की, जो भी आर्गूमेंट उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। मोहन गोपाल जी ने भी बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने यह कहा कि जो जितने भी देश, अन्य देशों में जो रिजर्वेशन लागू है, जैसे कनाडा में है, US में है, यहाँ भी रिजर्वेशन लागू है, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं बनाया गया है। यानी जो आर्थिक रूप से जिनका इनकम कम है वह कोई आरक्षण का आधार नहीं बनाया गया है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में भी जो आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं कही गई है। जो आरक्षण देने की बात कही गई है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को ही दी गई है। और इसके बाद उनका भी यह कहना था कि यह जो AWS आरक्षण दिया गया है यह कम्प्लीटली गलत है और अगर यह जो क्राइटेरिया बनाई जा रही है तो इसमें क्यों न हम जो SC ST और OBC के लोग हैं उनको भी क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो ये तो एक तरीके से एक ही क्लास के लिए हो गया। और जो सोशल और एजुकेशनल पिछड़ापन है उसके आधार पर जब आरक्षण है तो उसी आधार पर रहना चाहिए। इकोनॉमिकली ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं कहा गया है। इसी को लेकर डॉक्टर संजय पारिक जी ने बहस की और उन्होंने यह भी कहा कि जो इंदिरा साहनी का केस है उसमें 9 जजों की जो खंडपीठ थी उसने इकोनॉमिकली जो क्राइटेरिया होता है उसे डिसाइड किया है और 8 लाख के ऊपर जो माने गए हैं उन्हें योग्य मान लिया गया है। 8 लाख के नीचे ही जो OBC का आरक्षण है क्रीमी लेयर के अंतर्गत है, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है उन्हीं के लिए है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब वो 50% का जो इंदिरा साहनी में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए यह बात है, तो यहाँ तो आप जो 50% की बात है उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। वो जो 50% से अधिक सबके लिए है, तो सबके लिए जब है तो उसमें SC ST और OBC का भी इंक्लूड होना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर आज बहुत जमकर बहस हुई। अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।